का सत्यानाश ना कर डालो। 아멘. 네, 여러분 혹시 스프링벅이라는 사슴 들어보신 적 있습니까? आपको कभी एक जो हिरन होते हैं उसका नाम है स्प्रिंग बॉक। 그림을 그려왔는데요. अभी एक तस्वीर दिखाएंगे। 네, 이렇게 생긴 사슴입니다. इस तरह का एक हिरन है। 이게 점프도 되게 잘하고 ये बहुत जंपिंग अच्छा करता है। 마치 스프링이 통통 튀는 것처럼 잘 뛴다고 해서 스프링벅인 것으로 알고 있습니다. जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग बहुत ऐसे मतलब ऊंचा होता है, जंपिंग होता है, उस तरह बहुत ऊंचा से जंपिंग होता है। 아프리카에 많이 서식하고 있는 그런 사슴입니다. ये अफ्रीका देश में बहुत है। 오늘 왜 이 사슴 이야기를 시작하냐면 이 사슴이 아주 특이한 습관이 있기 때문입니다. ये हिरन के बारे में क्यों बता रहा है अभी? इनके पास बहुत खास आदत होता है। 이 사슴이 그 시속 94km까지 달릴 수 있고요. ये इतना तेज दौड़ सकता है कि गाड़ी से भी आगे जैसे 1 किलोमीटर जैसे एक घंटा में 94 किलोमीटर तक जा सकते हैं। 그리고 또한 놀라운 것은 공동체 생활을 하면서 그 밖에 맹수들이 잡아먹으려고 하면은 금방 눈치채고 빨리 도망갈 수 있습니다. और ये मिलजुल के रहते हैं और बाहर में जब शेर आता है कि इसको खाने के लिए तब जल्दी पता चल के पूरा समूह एक साथ दौड़ के भागता है। 그래서 한 마리만 주위에 맹수가 있는 걸 깨닫고 도망치기 시작하면 다 같이 도망치기 때문에 웬만한 맹수들이 잘 잡아먹지 못한다고 합니다. तो अगर कोई एक पता चलते कि यहाँ शेर घूम रहा है तब उसको भागने लगेगा तो पूरा सब एक साथ भागने लगेगा, इसलिए वो शेर हो सिंह हो उसको खाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। 세상에서 가장 빠른 동물인 치타도 쉽게 잡을 수 없을 만큼 빠르게 도망을 칩니다. तो दुनिया में सबसे जल्दी दौड़ने का एक चीता बोलता है, मतलब लेओपार्ड, लेकिन वो भी इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। 그런데 아프리카 사람들이 어느 날 되게 놀라운 광경을 보게 되었는데요. लेकिन अफ्रीका के लोगों ने एक दिन बहुत अद्भुत स्थिति देखा। 이 스프링벅이 단체로 절벽에서 떨어져서 몰살한 것입니다. ये स्प्रिंगबॉक, इसका नाम है स्प्रिंगबॉक। ये हिरन सामों में बहुत ऊंचा पहाड़ में नीचे कूदकर सामों में मार रहा था। 아니 이 스프링벅이 왜 갑자기 한꺼번에 다 절벽에서 뛰어내린 걸까요? क्यों एक साथ ये पूरा सामो स्प्रिंगबॉक हिरन एक साथ इतना ऊंचा पहाड़ से नीचे कूद लिया? 사람들이 궁금해서 그 원인을 파악하기 위해서 학자들이 연구를 तो 시작했습니다. लोगों ने अजीब सा लगा, इसलिए उसका अध्ययन करना शुरू किया। 사람들이 놀라운 결과를 발견하게 लेकिन 됩니다. बहुत अद्भुत परिणाम मिला। 스프링벅은 이렇게 단체 생활을 하는데요. जैसे स्प्रिंगबॉक हिरन ऐसा समूह में घूमता है। 처음에는 30-40마리 정도만 무리 생활을 하다가 그 무리들이 합쳐지면 1000마리 이상까지도 같이 서식을 한다고 शुरू 합니다. में 30-40 समूह एक साथ रहते हैं, लेकिन उसको जब मल्टीप्लाई हो जाता है, बच्चा पैदा होता है या दूसरा ग्रुप एक साथ हो जाता है तो 1000 हिरन एक साथ घूमता है। 그룹이 커질수록 맹수의 위협으로부터 더 잘 보호를 받을 수 있습니다. और वो हिरन ऐसा सोचता कि जितना समूह बढ़ेगा उतना ज्यादा बाहर का सिंह और बाहर का जो खतरनाक जानवर से बच जा सकता। 스프링벅이 혼자 있으면 쉽게 잡아먹히겠지만 100마리, 200마리, 300마리가 함께 이렇게 모여 있으면 쉽게 잡아먹을 수가 없습니다. अगर ये स्प्रिंगबॉक एक हिरन अकेले रहता है तब आसानी से शेर के द्वारा खाया जा सकता है, लेकिन अगर 100 या 1000 एक साथ घूमेगा तो सिंह आसानी से नहीं खा सकता है। 그런데 문제가 한 가지 생기는데 그건 뭐냐면 많이 모여 살수록 먹을 풀이 적어진다는 겁니다. लेकिन समस्या ये है ज्यादा समूह मिलकर रहने से कहीं भी जाएंगे खाने के लिए, घास खाने के लिए 1000 एक साथ जाएंगे तो ऐसा घास मिलना मुश्किल है कि 1000 हिरन पूरा खा के पेट भरे। 그래서 스프링벅은 이렇게 리더가 있어서 풀이 많은 곳으로 이 무리들을 이렇게 이끌어갑니다. तो स्प्रिंगबॉक के अंदर अगुआ है और वो अगुआ अपना समूह को जिस जगह में ज्यादा घास है, ज्यादा पानी है, उस जगह में समूह को लेके चलता है। 무리가 조금 했을 때는 상관없지만 무리가 많이 커지면 어떤 문제가 생기냐면
리더를 빨리 따라갈수록 신선하고 좋은 풀을 먹을 수 있는 이 상황이 생겨나게 됩니다. लेकिन क्या स्थिति हो जाता है जब स्प्रिंगबॉक का समूह बढ़ जाता है तो आगे जो लीडर के पास नजदीक चलता है वो ही अच्छा घास अच्छा पानी को पीने का मौका मिलता है पीछे पीछे आने वाला को 그래서 어떻게 되냐면 뒤에 있었던 스프링벅이 나도 신선하고 좋은 풀을 많이 먹을 거야 하면서 앞으로 뛰어나오게 됩니다. पीछे वाला हिरन सोचते हैं कि हम बाद में पहुंच रहे हैं पीछे पीछे तब अच्छा घास अच्छा पानी हमारे लिए बचता नहीं इसलिए हम भी अच्छा घास ताजा पानी पीना चाहते करके वो और भी तेज दौड़ने लगता 그렇게 되면 추월당한 그 스프링벅이 또 화를 내면서 아니 뭐야 내가 앞에 있었다고 내가 앞으로 갈 거야 하고 뛰어나갑니다. तब तो वो आगे तेज से जाने लगता है तो दूसरा जो पीछे पड़ जा रहा है वो भी आगे तेज से जाने लगता है 그렇게 엎치락 뒤치락이 시작되면은 갑자기 온 무리가 서로 앞자리를 차지하겠다고 앞으로 달리기 시작합니다. तब जब ऐसा करके एक दो तीन आगे दौड़ने लगा तब तो पीछे वाला जितना पीछे पड़ गया हम भी पीछे नहीं जाएंगे हम भी आगे जाएंगे सब आगे दौड़ने लगते तो 500 1000 हिरन पूरा भागने लगा 앞에서 이끌어가던 그 리더 스프링벅도 뒤에서 자꾸 달려오기 때문에 앞으로 달리기 시작하게 तो 됩니다. आगे वाला अगुआ भी पीछे से इतना दौड़ के उनके नजदीक आ रहा है वो भी आगे और तेज से भागने लगता है 그렇게 되면 저 뒤에 있었던 스프링벅들도 깜짝 놀라서 뛰기 시작합니다. तब पीछे वाला हिरन भी आश्चर्यचकित होके हम भी दौड़ेंगे करके एक साथ पूरा दौड़ने लगता है 재미있는 건 이것은 맹수가 쫓아올 때도 똑같은 일인데요. लेकिन ऐसी स्थिति अब होता है अब जैसे ताजा पानी ताजा घास के लिए ही नहीं जब शेर आ गया खाने के लिए उसी वक्त भी एक ही ऐसा स्थिति आ जाता है 맹수가 뒤에서 막 쫓아올 때는 맹수가 쫓아오다 지쳐서 퍼져버리면 그 사슴들도 멈춰서게 됩니다. अगर शेर आ जाता है पीछे खाने के लिए लेकिन दौड़ते शेर ही थक गया और वो वापस जाने लगा तब ये हिरन भी पता चला ये चला गया कि हम भी आस्ते आस्ते जाएंगे सोचता है 그런데 더 이상 맹수 때문에 뛰는 것이 아니라 서로 경쟁하기 위해서 뛰기 시작하면은 그때는 멈추지를 못한다는 거예요. लेकिन समस्या ये है कि शेर के कारण दौड़ने पर शेर चला जाते तो आराम हो जाता है लेकिन आपस में लड़ता है आपस में कंपटीशन करके हम ही आगे जाएंगे करके दौड़ता है तब रोक नहीं सकता 수많은 무리가 자기가 왜 뛰고 있는지 알지 못한 채로 조금이라도 한 발짝이라도 더 앞에 가기 위해서 마구 달려가기 시작합니다. मतलब ये हजार हिरन नहीं मालूम है कि क्यों मैं इनसे आगे जा रहा है फिर भी सोचते हैं कि ये भाग रहे हम भी भागेंगे ये भाग रहे हम भी भागेंगे करके सब भागने लगता है तो बिना मतलब से ही आगे चलते रहते हैं बिना रुक के 생각해 보십시오. 이렇게 사슴들이 점프하면서 마구 뛰어가기 시작한다면 1000마리나 뛰기 시작한다면 멈출 수 있겠습니까? इस तरह 1000 हिरन बिना समझ के कोई जा रहा है आगे हम भी आगे जा रहा है करके कंपटीशन करके आगे भागते रहेंगे तो कभी कोई जब तक नहीं रुकेगा तो सब भागते रहेंगे कोई नहीं रुकेंगे 이제는 멈추게 되면 뒤에서 달려오는 사슴들에게 깔려 죽게 되기 때문에 죽기 싫어서라도 열심히 달려야 되는 상황입니다. क्या स्थिति है अगर एक हिरन सोचते हम क्यों भाग रहे हैं हम रुकना चाहते अगर वहां रुकेंगे तो पीछे वाला हिरन इतना भाग रहे उसके ऊपर चाप के दौड़ के वो चला जाएगा वो मार जाएगा 앞에 있는 사슴은 저 앞에 절벽이 있는 것을 알고 멈추고 싶은 생각이 들지만 서서 죽는 것도 똑같고 떨어져 죽는 것도 똑같게 됩니다. 자 आगे वाला अगुआ जानते हैं कि उन्होंने देखा वहां नीचे गिर जाएगा तो मर जाएगा अभी वहां पहाड़ के ऊपर है और उसके आगे रास्ता नहीं है जानते हुए भी वो अगुआ रोकना चाहते हुए भी रोकेंगे तो वो पीछे वाले हिरन के द्वारा दौड़ के मर जाएंगे उस पर कारण रोक नहीं पा रहा है 결국은 그 큰 무리가 전부 다 절벽으로 뛰어내리게 되는 것입니다. तो इस ऐसा हुआ कि 1000 हिरन पूरा आग तक जाके पूरा नीचे गिर के सब मार गया 눈에 보이는 맹수 때문이 아니라 서로가 서로를 믿지 못하고 경쟁하다가 그렇게 절벽에서 뛰어내려 다 죽게 되는 것입니다. ये दूसरा शेर के कारण नहीं सिंह के कारण नहीं लेकिन आपस में कंपटीशन करते करते दौड़ते गलत जगह में जाके नीचे पूरा कूद के मार जाता है 이 이야기는 아주 교훈적인 이야기입니다. ये अक्सर हम लोगों को काफी शिक्षा देने वाला कहानी है
그래서 주로 이 예화는 어떤 이야기 때 사용되었냐면 우리가 서로 경쟁하고 서로 적으로 여기지 말고 서로 사랑하면서 공동체를 잘 이루자 하는 इया기를 할 때 주로 사용되어집니다. ये कहानी हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? हम लोग परमेश्वर के देह में मसीह में एक दूसरे से कंपटीशन का भावना नहीं, लेकिन हम एक दूसरे से प्रेम करके एक दूसरे को उत्साह करके मिलजुल के आगे जाना है. 그래서 우리가 서로 사랑하고 서로를 잘 돌보고 경쟁하려 하지 않고 서로 나누기를 기뻐한다면 우리는 행복하게 이 땅에 살 수 있을 것이다 라는 그런 이야기를 할 때 주로 사용되어집니다. तो हम लोग एक दूसरे को ख्याल रख के एक दूसरे को संभाल के मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बिना मतलब का कंपटीशन से एक दूसरे को मारने का स्थिति नहीं आएंगे. 근데 저는 이 이야기를 들으면서 마음속에 한 가지 의문이 들었습니다. लेकिन मुझे ये कहानी सुनते हुए माँ में एक सवाल उत्पन्न हुआ. 제 마음속에 어떤 질문이 일어났냐면 그럼 뭐해 어차피 다 죽잖아. तब क्या करें कि anyway हम लोग सब मर सकते हैं एक दिन. 앞에 친구들이 갑자기 노래를 불러서 당황해서 까먹었습니다. हमारा दो बेटी अच्छा से गीत गा रहा है अभी. 노래는 참 좋은 겁니다. अच्छा है गीत. 네, 네, 아무튼 그런데요. 네, 왜 그런 생각이 들었냐면, 스프링복이 그렇게 해서 절벽에서 뛰어내려 죽게 되는 것은 큰 비극이지만 그렇다고 해서 그 스프링복이 아예 죽지 않을 수 있는 방법이 없다는 것 때문이었어요. तो एक है कि वो सारा समूह कूद कर मर गिरा. उस काफी दुखी बात है. लेकिन तो समूह अगर कूद के नहीं मारेंगे तो क्या जी सकेगा हमेशा के लिए? एक दिन तो मरना ही पड़ेगा. 그렇습니다. 수많은 스프링복이 절벽에 떨어져서 죽는 것은 참 슬픈 일이죠. इतना सारा जो कीर कूद कर मार जाना काफी दुखी बात है. 그렇지만 어차피 그 스프링복 중에서 어떤 스프링복은 맹수에 잡아먹히거나 늙어 죽거나 굶어 죽거나 병들어 죽을 것입니다. लेकिन कूद के नहीं मारने से भी एक दिन मर जाएगा. कोई तो दूसरा बीमार से मर जाएगा. एक दिन तो मरना ही है. 아무리 서로 사랑하고 규칙을 지키고 서로를 배려한다고 할지라도 그 스프링복이라는 존재가 언젠간 죽을 수밖에 없는 존재. चाहे कितना एक दूसरे को प्रेम करे, कितना एक दूसरे को ख्याल रखे, तो हर एक किरण एक दिन मरने वाला का उनका स्थिति है. 아무리 노력하고 애써도 그 사실을 건너 넘을 수 없다는 그 사실이 제 마음을 두드렸습니다. चाहे कितना मेहनत करके एक दूसरे को संभाल के रहे, जिंदा रखने के लिए कोशिश करे, एक दिन सबको मारेंगे ही. 우리가 갈라디아서를 계속해서 공부하고 묵상하고 있습니다. हम लोग गलातिया जो बच्चों को अभी लगातार थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं. 갈라디아서는 계속해서 복음과 참된 복음과 율법의 관계에 대해서 이야기하고 있습니다. गलाती का बच्चन सच्चाई और सुसमाचार और परमेश्वर का व्यवस्था का संबंध क्या है उसके बारे में. 우리가 갈라디아서를 잘못 이해하면 우리는 예수 그리스도를 받아들였기 때문에 더 이상 율법 같은 거, 법 같은 거 지킬 필요 없이 우리가 원하는 대로 마음대로 살아도 되겠구나라고 오해할 수 있습니다. कोई लोग गलत समझते हैं कि हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम लोग आजादी पाया, इसका मतलब हम परमेश्वर की व्यवस्था में एकदम आजादी है कि जो मर्जी हम करना चाहते पूरा कर सकते. ये गलत सोचते हैं. 그러나 그렇지 않습니다. 갈라디아서는 복음과 율법의 바른 관계가 어떻게 되는지 우리에게 가르쳐주고 있습니다. लेकिन गलाती का सुसमाचार हम लोगों को ये सिखा रहा है, गलाती का वचन ये सिखा रहा है कि परमेश्वर यीशु को ग्रहण करना और परमेश्वर की व्यवस्था के संग संग रहना ये क्या संबंध है. 오늘 제가 예화를 들으면 스프링복의 예화를 들으면서 그 안에 서로 사랑하고 규칙을 지키는 것에 대해서 이야기했습니다. 자, अभी स्प्रिंगबॉक एक हिरन का समूह के बारे में एक दूसरे से प्रेम करके नियम पालन करके अच्छा से रहना बहुत अच्छा है करके बोला. 그렇게 살아가면 적어도 몰살당하지 않을 수 있는 것이죠. ऐसा करेंगे तो जितना जीवन जी सकता है उससे जल्दी सारा समूह एक साथ कूद के मार जाने से बच जा सकता है. 그렇기 때문에 그 안에 서로 사랑하고 율법을 지키고 규칙을 지키며 잘 살아가는 것은 중요합니다. इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना और नियम पालन करना और अच्छा से ख्याल करके रहना बहुत महत्वपूर्ण है. 사도 바울도 오늘 갈라디아서 말씀을 통해서 우리에게 계속해서 율법을 지키지 마라, 아무것도 지킬 필요 없이 그냥 너 마음대로 살아라 라고 이야기하는 것이 तो 아닙니다. आज पौलुस हम लोग को ये नहीं सिखा रहा है कि आप लोग आजादी हो गया इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाओ, उसके पालन करना कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं सिखा रहा है.
이 땅 가운데서 우리가 이 땅의 문화를 지키고 법을 지키고 율법을 지키며 살아가는 것 또한 긍정하고 있습니다. हम लोग इस दुनिया में रहते तो नियम पालन करना पड़ते, कानून पालन करना पड़ते, एक दूसरे को ख्याल रखना पड़ता है. 하지만 사도 바울이 분명히 드러내는 것은 그렇지만 복음이 가장 중요하다는 것입니다. लेकिन पौलुस बोलता है लेकिन सुसमाचार उस सभी चीज से उत्तम है करके समझा रहा है. 우리가 이 땅 가운데 아무리 어떤 규칙과 우리의 노력과 우리의 수고와 우리의 애쓰는 것을 통해서 행복하고 구원을 이루어보자고 애써봐도 그것으로는 불가능하다는 것을 이야기하는 것입니다. मतलब हम लोग इस दुनिया में परिश्रम करके बहुत मेहनत करने से भी हम लोग जो सुसमाचार हमें दे रहा है वो उदार नहीं पूरा कर सकते. 복음은 죽을 수밖에 없는 존재라는 우리의 실존의 우리 존재됨의 한계를 뛰어넘는 것입니다. सुसमाचार ये है कि हम लोग anyway एक दिन मर जा रहा है और मृत्यु मिल रहा है, लेकिन मृत्यु के आगे का जीवन में जो हम लोग पूरा करना असंभव है उसी को पूरा करने का मार्ग खोल देते वो सुसमाचार है. 그래서 처음에 복음을 통해서 예수님을 잘 언급했던 사람들이 자꾸만 율법을 어떻게 지킬까, 어떤 선행을 더할 것인가, 그래서 그것을 통해서 구원을 이룰 것인가에 대해서 고민하는 것에 대해서 그래서는 안 된다고 이야기하는 것입니다. इसलिए सुसमाचार ऐसा चीज है कि हमारा कार्यक्रम के द्वारा उदाहरण पाने का चीज नहीं है. यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कितना अच्छा कर्म और करेंगे तभी उदाहरण पाएंगे, ये बात नहीं है. यीशु मसीह काफी है उदाहरण के लिए. 율법에는 두 가지 종류의 율법이 있습니다. लेकिन व्यवस्था में दो किस्म का व्यवस्था है. 하나는 특정 문화와 사회에서만 사용되어지는 문화입니다. एक संस्कृति ऐसा है, एक कानून ऐसा है कि हमारा अलग अलग देशों में अलग अलग कानून होता है, अलग संस्कृति होता है. 또 다른 문화, 또 다른 율법은 어떤 사회나 어떤 시대와 상관없이 전 세계적으로 모든 세대에 통용되는 것입니다. लेकिन एक और नियम ये है कि चाहे 2000 साल पहले हो, 10,000 साल पहले हो या अभी हो, हर वक्त हर समय जैसे ऐसा नियम होता है हर समय वो सच्चाई होता है. 사도 바울이 살던 시대의 유대인들에게는 할례라는 것이 첫 번째 종류의 율법에 해당했습니다. अक्सर पौलुस जिस समय रहते हैं उस समय यहूदी देश के लोगों के लिए एक संस्कृति था, परमेश्वर का व्यवस्था था कि कत्ल करना लड़का जो पैदा होता है. 그래서 할례는 받아도 되고 받지 않아도 괜찮은 것이었어요. लेकिन उसी जमाने में भी मतलब कोई कोई दूसरा देश कत्ल कर भी सकते, नहीं भी कर सकते. 그래서 사도 바울도 자신의 중요한 제자 중에 디모데와 디도가 있었는데요. तो पौलुस के पास दो चेला था, 티모티 और 티투스. 그래서 유대인들에게 주로 복음을 전하고 목회를 해야 되는 디모데에게는 할례를 받을 것을 원했고요. तो 티모ती को बोला कि तुमको यहूदी लोगों के लिए सेवा करना है, सुसमाचार सुनाना है, इसलिए तुम यहूदी का संस्कृति के अनुसार तुम्हें काम निकालो करके बोला. 그렇지 않고 이방인들에게 주로 복음을 전하고 사역을 해야 되는 디도에게는 할례를 받을 필요가 없다고 했습니다. लेकिन तीतुस जो अन्य देश के लोगों के लिए सेवा करना है तो तुमको कत्ल करना जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सेवा अन्य देश के संस्कृति के लोगों के लिए है. 이것은 소고기를 먹느냐 먹지 않느냐와 똑같은 문제예요. ये इसी तरह का है कि कोई बोलता है कि यीशु मसीह को विश्वास करते तो जबरदस्ती बीफ खिलाता है करके कोई सोचता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है बीफ खाना. 인도 사람들은 소고기를 먹지 않습니다. क्योंकि भारत देश के लोग ज्यादातर बीफ नहीं खाता है, तब तो बीफ खाना जरूरी नहीं है, नहीं खाना है. 그래서 여러분이 그리스도인이 되었기 때문에 소고기를 억지로 먹어야 하는 것이 아니에요. इसलिए कोई मसीह बन गया, मसीह का संस्कृति बीफ खिलाने का कुछ नहीं होता है. लेकिन गलत विचार है कि अन्य देश में ऐसा होता है तो सोच के मसीह लोगों को बीफ खाना है करके सोचते हैं. बीफ खाना जरूरी नहीं है. 소고기를 먹고 안 먹고는 문화의 모습으로 있는 이 땅의 율법 중에 하나인 것입니다. जैसे बीफ खाना नहीं खाना वो संस्कृति है कि भारत देश में ज्यादातर तो लोग अपना संस्कृति में बीफ नहीं खाता है, जो अपना संस्कृति के अनुसार नहीं खाने से उसको गलत नहीं है. 그렇기 때문에 한국에서 온 저희도 인도 땅에서는 소고기를 안 먹습니다. इसलिए हम लोगों भी कोरिया देश से आया, लेकिन इंडिया का नियम कानून या वातावरण या संस्कृति के आधार देके हम लोग भी बीफ नहीं खाता है. 아니 적어도 먹어도 숨어서 먹지 같이 먹진 않습니다. तो कभी खुलेआम नहीं खाता है. 네, 우리가 소고기를 먹는 걸 보면 사람들이 당황할 것이기 때문이에요. क्योंकि विदेशी का देश में बीफ चलता है और वो उन लोग का संस्कृति है.
나는 그리스도인의 자유함이 있기 때문에 인도 사람들이 힘들어도 않든 나는 언제든지 소고기를 먹을 거야 하면서 스테이크를 막 썰어서 한번 먹어볼래 하지 않습니다. ये कभी नहीं करता है कि अभी आप हिंदू से मसीह में आ गया परमेश्वर को जानने लगा तो आप लोगों को मेरा संस्कृति में बीफ खाना कुछ गलत काम नहीं है तो बीफ हमको आजादी से खा सकते प्रभु यीशु मसीह में आया करके आपको भी खाइए करके आपको देने का क्या आवश्यकता है जरूरी नहीं है देने का 이런 첫 번째 종류의 율법이 있고 두 번째 종류의 율법이 있습니다. और दूसरा कानून ये है 그것은 시대와 어떤 사회와 상관없이 모두가 다 지켜야 되는 율법인 거예요. ये नियम है कि चाहे 1000 साल पहले हो अभी हो हमेशा पालन करने का है 복음은 우리에게 명확하게 이야기해 줍니다. 우리에게 모든 죄가 용서받았다고 얘기합니다. सुसमाचार हमको कहते हैं कि हमारा जितना पाप किया हुआ उसी को प्रभु यीशु ने खून बहा के क्षमा कर दिया 그래서 심지어 어떤 예를 들 때 우리가 살인죄를 짓고 어떤 큰 범죄를 지을지라도 우리가 구원받을 수 있다고 이야기합니다. इसलिए हम लोग बोलता है कि कोई आदमी ने किसी को हत्या किया फिर भी जब यीशु मसीह को विश्वास करेंगे क्षमा मांगेंगे तो उनका पाप क्षमा किया जा सकता करके हम लोग सुसमाचार सुनाता है 그렇다고 해서 우리가 칼을 들고 다니면서 아무나 막 찔러서 다치게 하거나 상점 같은 데 가서 물건을 막 훔쳐도 된다는 이야기가 아닙니다. तब अगर ऐसा है तो ठीक है हम चाकू लेके घूमेंगे किसी को आगे आएंगे मारेंगे उसके बाद यीशु मसीह के पास जाएंगे क्षमा मांगेंगे ऐसा क्या कर सकता नहीं 사도 바울이 우리에게 명확하게 이야기해 주고 있습니다. 예수 그리스도께서 우리에게 자유를 주려고 자유함을 주셨으니 결코 율법의 멍에를 매지 말아라. तो पौलुस कहते हैं यीशु मसीह हम लोगों को आजादी देना चाहते हैं पाप का बंधन से छुटकारा देना चाहते हैं इसलिए आजादी महसूस करो करके बोला 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 있는 어떤 법이나 예의나 어떤 문화를 지키지 않고 우리 마음대로 해도 된다는 얘기가 결코 아닙니다. लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि आप इसलिए आजादी है कि इस देश का संस्कृति कानून को पालन करना जरूरी नहीं है आप आजादी से अपना मर्जी जियो ये कभी नहीं होता है 이런 오해가 있었기 때문에 사도 바울은 고린도 전서를 써서 고린도 교인들을 가르쳤습니다. तो इस तरह लोगों ने आजादी के बारे में गलत समझा इसलिए पौलुस ने कोरिन्थियों का कलीसिया के लोगों वहां बहुत गर्व हो रहा था उन लोगों को समझाया कि ऐसा बात नहीं है कि सुसमाचार को परमेश्वर के नियम पर जो देशी अलग-अलग संस्कृति भी करना है 데살로니가 교회에게는 편지를 써서 일하기 싫은 사람은 먹지도 말아라라고 엄하게 꾸짖었습니다. और थेसलोनिका का जो कलीसिया के लोगों को चिट्ठी लिखा जो कोई भी काम करना ना चाहे खाना भी नहीं मत खाओ करके बोला 그렇다면 우리가 그리스도께서 우리에게 율법에 대한 자유를 주셨다는 것이 무엇일까요? ये क्या मतलब है परमेश्वर हम लोगों को व्यवस्था से आजादी दिया ये क्या मतलब है 그것은 우리가 율법을 지키느냐 지키지 않느냐를 통해서 구원을 받고 못 받고와 상관이 없어졌다는 겁니다. ये क्या है हम लोग नियम पालन करेंगे तब उदाहरण पाएंगे नियम पालन नहीं करेंगे तब उदाहरण नहीं पाएंगे करके ऐसा पहले का न्याय का तारीका से हम लोग आजादी हो गया 이 땅 가운데 살아가는 어떤 인간도 죄를 짓지 않고 살 수 없습니다. इस दुनिया में कोई भी बिना पाप करते हुए जीने वाला इंसान एक भी नहीं है 성경은 우리가 마음으로 먹은 생각과 실제로 한 행동을 다르다고 이야기하지 않습니다. परमेश्वर के वचन कहते हैं हमारा दिल से जो सोचता है जो कार्य करता है वो अंतर होने से आपको पाप से बच सकता है ये नहीं कहता है 마음으로 형제를 미워하면 그것은 살인하였다라고 이야기합니다. परमेश्वर के वचन में बोला अगर तुम्हारा दिल से किसी और के बारे में बुरा सोचा या घृणा किया वो ही हत्या किया करके वचन कहते हैं 왜냐하면 그렇게 마음을 품은 그 마음이 있기 때문에 누군가를 죽이기 때문에 그렇습니다. क्योंकि कोई भी हत्या करता है हत्या का कार्य के पहले दिल से किसी और के बारे में नफरत का विचार पहले रखता है तब उनको कार्य में लाता है 우리가 어떤 사람을 욕하거나 어떤 사람에 대해서 분노를 하는 말을 왜 해서는 안 됩니까? हम लोग क्यों दूसरों को गाली देना नहीं चाहिए गाली नहीं देना क्यों ऐसा है 우리가 마음으로 어떤 사람을 미워하고 그것이 가득 차면 우리가 그것을 말하게 되고 그것을 계속해서 말하게 되면 그 사람을 죽이게 됩니다. गाली कैसे निकलता है मन में पहले उनके बारे में नफरत और उनके बारे में बहुत गलत विचार मन में है और वो भरते भरते मुंह से गाली निकलता है गाली निकालते निकालते एक दिन चाकू से लेके उनको हत्या भी कर सकता है 이 땅을 살아가는 우리는 마음을 먹은 것
말로 한 것, 그 다음에 실제로 행동한 것을 분리해서 봅니다. हम लोग इस दुनिया के लोगों कैसे पापी को न्याय करता है जो लेकिन जिनको असली कार्य में किसी को हत्या किया चाकू लगाया वैसा व्यक्ति को ये पापी ही कहता है 그러나 전능하신 하나님께서 이렇게 보실 때는 마음으로 먹은 것, 입으로 말한 것, 그리고 실제로 행동한 것이 하나로 연결되어 있습니다. लेकिन परमेश्वर हमारा दिल भी देखता है इसलिए परमेश्वर के नजर में दिल में किसी और के बारे में घृणा किया और किसी और को चाकू लगाया दोनों बराबर पाप है करके सोचता है 그래서 성경은 이야기합니다. 의인은 없나니 하나도 없다. इसलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ धार्मिक कोई नहीं है एक भी नहीं है दुनिया में 율법이 우리에게 요구하고 있는 것이 이렇게 무거운 것입니다. इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था हमसे क्या चाहते दिल से शुद्ध चाहते ये बहुत बड़ा कानून है बड़ा नियम है 여러분 대표적인 율법이 이 땅의 법입니다. ऐसे उदाहरण में देश में कानून होता है 근데 그건 최소한의 율법입니다. लेकिन देश का कानून बहुत कम कानून है वो भारी नहीं है 그 최소한의 율법을 지키지 않으면 사회 자체가 운영이 안 되기 때문에 사람들이 모여서 합의해서 이것까지는 꼭 지켜야 한다고 정한 것뿐입니다. वो देश का कानून ऐसा है कि कम से कम ये नहीं पालन करेगा देश में बहुत गड़बड़ आएगा बहुत मतलब chaos आएगा इसलिए उसको बचाने के लिए कानून मिनिमम लगा है मिनिमम 그래서 우리가 어떻게 오해합니까? 우리가 어떤 죄만 짓지 않고 이 땅에서 얘기하는 나라에서 정한 법을 어기지만 않으면 나는 의롭다고 생각합니다. हम लोग सोचते हैं कि मैं देश का कानून पालन करता है तब मैं धर्मी हूँ मैं अच्छा व्यक्ति हूँ करके सोचता है 그러나 하나님 말씀하십니다. 아니야 그건 아주 최소한의 것이야. लेकिन परमेश्वर बोलते कि तुम्हारा देशियों का कानून बहुत छोटा कानून है उसको पालन करने से मैं पापी नहीं हूँ कह सकने का आदमी कोई नहीं होगा 그것만을 지키지 않으면 너희들이 다 죽어버리기 때문에 너희들이 정한 아주 최소한의 것이야 라고 이야기하십니다. अगर उतना कानून नहीं होता तो देश के अंदर में शांति नहीं होता एक दूसरे को चाकू लगा के रोज रोज आदमी को मारा देगा तब तो क्या करेगा इसलिए कम से कम का कानून रखा है देशियों में 그래서 그 어떤 사람도 율법을 지키는 그것을 통해서 나의 구원, 내가 이 땅에서 삶이 아니라 그 너머의 삶의 구원을 받느냐 안 받느냐를 확신할 수가 없습니다. इसलिए कोई भी उतना कानून पालन करने से मुझे उदाहरण पा सकते करके मतलब निश्चित विश्वास नहीं रख सकते 한국에는 성철 스님이라는 아주 유명한 스님이 계셨습니다. कोरिया में एक जो बौद्ध धर्म का एक पंडित था 성철 नाम है 자신의 죄를 깨닫고 머리 깎고 산으로 들어가서 중이 되셨습니다. 스님이 उन्होंने 되셨습니다. अपने बाप को पहचान के उन्होंने बाल को बहुत बाल पूरा काट के वो जो बाहर के अंदर घुस गया और पंडित बन गया कि बौद्ध धर्म का 자신의 죄를 어떻게 하면 씻어냈을까에 대해서 고민하면서 할 수 있는 거의 모든 것을 했습니다. तो उन्होंने सोचा कि कैसे मेरा पाप को धोया जाए कैसे इस पाप को मिटा जाए करके पूरा परिश्रम किया 심지어는 3년 동안은 최소한의 음식만 먹고 하루 종일 벽만 보고 살았습니다. उन्होंने अपना पाप का क्षमा मांगने के लिए या जो पाप को मिटाने के लिए बहुत कम खाना खा के 3 साल के दौरान दीवारें देख के दिन भर दीवारें देखते रहा 그 아무것도 안 먹고 벽만 보고 살면 자신 속에 있는 그 죄들을 좀 그렇게 씻어낼 수 있을까 싶어서였습니다. उन्होंने सोचा कि मैं कुछ नहीं देखेंगे दुनिया का चीज मैं दीवारें देखेंगे तब तो पाप उतना नहीं करेंगे पाप काम हो जाएगा करके सोच के 그러나 죽기 직전에 그 성철 스님이 이렇게 이야기했습니다. लेकिन वो मरने के पहले उन्होंने ये अंगीकार किया 나는 억만 법의 죄를 짓고 지옥으로 들어간다. मैं अभी हजारों हजार का करोड़ों पाप करते हुए हम अभी नरक में प्रवेश कर 수많은 사람이 나를 쫓아서 나의 모습을 보고 스스로의 죄를 씻을 수 있고 스스로 수행을 통해서 이렇게 변화될 수 있다고 생각하게 그들을 이끌었는데 그것이 가장 큰 죄였구나라고 외쳤습니다. और तो बहुत लोग उनके पीछे पीछे जा रहा था कि वो वाह बढ़िया व्यक्ति है वो व्यक्ति दीवार देखते हुए अपना पाप को मिटा रहे हम भी ऐसा करेंगे करके हजारों लोगों के पीछे जा रहा था तो उन्होंने मरने वक्त सोचा कि मेरे वजह से हजारों लोग नरक में प्रवेश कर रहा है 말씀을 온전히 깨닫기 전에 종교개혁자였던 마르틴 루터는 자신의 죄를 견디지 못했습니다. तो मार्टिन लूथर एक जो कैथोलिक का वो फादर थे तो उन्होंने परमेश्वर की वचन देख के अपना दिल का पापों को देख के सह नहीं सकता था कि मेरा पाप इतना ज्यादा है 자신의 죄를 씻기 위해서 성당 계단을 발이 아니라 무릎으로 기어 올라갔습니다. तो उन्होंने अपना पाप को क्षमा मांगने के लिए इतना ऊंचा जो सीढ़ी में बना हुआ वो परमेश्वर के मंदिर को पैदल से नहीं उनका घुटना से ऊपर गया था 자신의 죄를 고해성사하면 죄를 씻을 수 있다고 카톨릭은 가르치기 때문에
선배 신부에게 자기 자신에 대해 계속해서 고백했습니다. तो अगर पाप का अंगीकार करेंगे पाप का क्षमा मिलेगा करके जो कैथोलिक सिखाता है, इसलिए अपना जो सीनियर फादर को अपना पाप जितना आता है तो पूरा अंगीकार करते रहे, अंगीकार करते रहे। 고백하고 돌아서다가 다시 가서 고백했습니다. और अंगीकार करके वापस आते फिर पाप करते, फिर जाके फिर अंगीकार करते, वो बहुत बार किया। 그래서 심지어 그 고해성사를 해주신 신부님이 너는 한 달간 고해성사 금지하라고 이야기할 तो 정도였어요. वो सीनियर फादर ने बोला तुमको 1 महीना चुप रहो, दोबारा मेरे पास मत आओ और अंगीकार भी मत करो करके उनको आज्ञा दिया। 사랑하는 여러분, 갈라디아서를 통해서 우리는 복음을 배우고 있습니다. हम लोग गलाती का वचन के द्वारा सुसमाचार क्या है उसके बारे में सीख रहे हैं। 그리고 그것이 결코 이 땅의 법과 이 땅의 윤리와 이 땅의 문화를 다 무시하고 네 마음대로 살아라가 아닌 것을 저는 말씀드리고 있습니다. अभी आपको क्या समझा रहा है कि हम लोग सुसमाचार को विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया का नियम कानून को कुछ नहीं समझे, ये इसको पालन नहीं करे, ये नहीं बता रहा है। 갈라디아서는 통해서 바울은 복음을 통해서 예수 그리스도를 통해서 우리가 율법에 대해서 자유함을 얻다고 이야기합니다. मतलब गलाती वचन में पौलुस कहते हम लोग सुसमाचार को ग्रहण करने के द्वारा व्यवस्था से आजादी पाया बोलता है। 왜냐하면 더 이상 그것을 지키고 지키지 않는 것을 통해서 구원을 얻고 구원을 못 얻고와 결정되지 않기 때문입니다. क्योंकि चाहे व्यवस्था पालन करे या ना करे, उसी कारण हम लोग को स्वर्ग में जाए या नरक में जाए का निर्णय नहीं हो जाता है। 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 복음을 통해서 변화받으면 이 땅의 문화와 이 땅의 윤리와 이 땅의 법들을 지켜가게 됩니다. लेकिन अगर जो कोई भी सुसमाचार को सही ढंग से ग्रहण किया, यीशु मसीह को विश्वास करता है, तब पहले से भी अधिक दिल से शुद्धता को खोजता है और इस दुनिया का नियम कानून जो समाज का शांति के लिए रखा उसको भी पालन करने के लिए प्रयास करता है। 오직 거짓된 진리에서 나온 어떤 우상 숭배와 같은 그런 행위들만을 제외하고 말이죠. जैसे हम लोग इस दुनिया में जो तरह तरह का संस्कृति है, लेकिन यीशु मसीह ने मना किया वाला मूर्ति पूजा है और गलत व्यवहार है, वैसा को छोड़कर दुनिया में जो नियम कानून है शांतिपूर्वक रहने के लिए रखा वाला नियम कानून पालन करना जरूरी है। 사랑하는 여러분, 그리스도인은 우상 숭배와 같은 것만 아니라면 문화를 존중합니다. अक्सर मसीह लोगों जब मूर्ति पूजा के तरह जो मतलब ऐसा गलत काम नहीं, बाकी जितना जो देश का कानून है वो आदर करता है। 그렇다고 해서 잘못된 문화를 따르지도 않습니다. लेकिन गलत संस्कृति जो लोगों को नाश करने का संस्कृति के पीछे जाने के लिए नहीं बोलता है। 하나님의 말씀을 근거로 옳은 것을 행합니다. परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छा संस्कृति, शुद्ध संस्कृति, शांतिपूर्वक संस्कृति के पीछे जाने के लिए प्रभु का वचन उत्सव करते हैं। 우리 가운데 안 좋은 문화들도 있습니다. हमारे देश में कितना गलत संस्कृति भी होता है। 어제 사역자 미팅과 그 다음에 문화 수업이 있었습니다. कल हम लोग यहाँ हमारा सेवक लोग का मीटिंग भी था और कल्चरल प्रोग्राम भी था। 그래서 미ठा이를 다 나눠드렸습니다. सबको मिठाई खिलाया। 그런데 끝나고 났더니 미ठा이 봉투와 그 쓰레기들이 그냥 고스란히 거기에 있었어요. लेकिन सब खा के मिठाई का डब्बा और जो समोसा का डब्बा जैसे वैसा जमीन में गिरा हुआ था। 저는 인도 안에 어떤 카스와 이런 것들 잘 분리되어서 자기 역할이 있는 것을 존중합니다. अक्सर अच्छा है कि वो मेरे लिए खाने का मेरा संस्कृति है और फेंकने का मेरा संस्कृति है करके कोई सोचेंगे तो अगर इंडिया में खास है कि फेंकने का चीज कोई उठाने वाला अलग लोग है करके सोचेंगे तो ये इंडिया का संस्कृति है। 그러나 쓰레기를 아무 곳에나 버리는 것은 결국 좋은 문화가 아닙니다. लेकिन कूड़ा को खा के जमीन में पूरा फेंक देना अच्छा संस्कृति नहीं है करके समझना है। 하나님께서는 우리가 살고 있는 머무는 곳이 깨끗하고 아름다워지기를 원하십니다. तो परमेश्वर चाहते जहाँ भी हम लोग अपने घर में रहते हो, समाज में रहते हो, सभी जगह साफ सुथरा रखना परमेश्वर की इच्छा भी है, देश का इच्छा भी है। 솔직히 인도에서 쓰레기를 버릴 곳이 없어서 곤욕스러울 때가 많이 있습니다. अक्सर तो आपको भी तब तो कहाँ से फेंके कि रास्ता में कूड़ादान दिखता नहीं है करके सोच सकता। 하나의 문화처럼 쓰레기를 그냥 아무데나 버리고 누군가가 그걸 치우는 것이 되어 있지요. मतलब ये एक संस्कृति बन गया कि कोई भी खाएंगे कहीं भी फेंकेंगे
तब कोई दूसरा आके एक दिन सफाई करेगा करके उम्मीद रखता है। 그러나 우리가 그리스도인이 되었다면 하나님께서 이 땅을 아름답게 하시길 원하신다는 걸 믿기 때문에 그런 것들을 바꿔 나가야 합니다. लेकिन हम लोग जब मसीह में सुसमाचार ग्रहण किया तब तो छोटे चीजें से लेकर जो बुरा दिखता है उसी को अच्छा करने के लिए शुद्ध बनाने के लिए हम लोग नया संस्कृति बना भी सकते हैं। 사랑하는 여러분, 말씀을 통해서 계속해서 율법과 복음이 무엇인지 잘 분별하시길 바랍니다. इसलिए हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हुए परमेश्वर का व्यवस्था और परमेश्वर के सुसमाचार में क्या अंतर है और हम कहाँ कैसे पालन करना है इसको समझना चाहिए। 그리고 말씀을 통해서 말씀에 비추어서 이 땅의 문화와 이 땅의 율법과 이 땅의 규례들을 잘 분별하여 무엇을 지켜야 되는지 무엇을 지키지 말아야 할 것인지 분별하시기 바랍니다. और आपको प्रभु का वचन को देखते हुए इस देश में क्या संस्कृति है कि प्रभु का वचन के अनुसार पालन कर सकता है या क्या पालन नहीं करना पड़ता उसी को भी ध्यान से परखिए। 하나님 주신 지혜가 저와 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. ऐसा बुद्धि मुझको भी और आप सबको भी परमेश्वर हमें दे। 기도하겠습니다. आइए हम सब प्रार्थना करें। 하나님 그렇습니다. 오늘 말씀에 대해서 배웠습니다. परमेश्वर हम लोग प्रभु का सुसमाचार और व्यवस्था के बारे में आज सीखा। 우리를 절대적인 은혜로 구원해 주셔서 감사합니다. परमेश्वर हम सबों को उदार दिया धन्यवाद देते हैं। 그래서 우리가 우리 영혼의 구원에 대해서 전전긍긍하지 않고 확신을 가지며 살아갈 수 있게 해주심을 감사합니다. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हम लोग उधर पाया या नहीं पाया उसके बारे में चिंता करने के बदले सुसमाचार के द्वारा निश्चित हो गया कि हमारा उदाहरण मिलेगा ही। 그래서 하나님의 말씀을 통해서 이 땅의 문화들을 분별하고 율법들을 분별하는 귀한 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. हम सबों को परमेश्वर का वचन के अनुसार इस दुनिया में हम लोग क्या पालन करने क्या नहीं पालन करना है परखने का बुद्धि दे दीजिए। 주님께서 우리를 인도해 주실 것을 믿고 의지하며 예수님의 이름으로 기도합니다. परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करेंगे विश्वास